प्रोडक्शन और मेटाबॉलिक डिजीजेस, मिल्क फीवर, डेफिनेशन एंड एटियोलॉजी। ठीक है, मिल्क फीवर के जो सिनोनिम्स है, मिल्क फीवर को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं। फर्स्ट, पार्चुरेंट पैरेसिस, हाइपोकैल्सीमिया, पैरेसिस प्यूरपुरालिस, पैरेसिस प्यूरपुरालिस, पार्चुरेंट एपोप्लेक्सी। ओके, milk fever is a condition of adult dairy animals in which there is severe deficiency of calcium because of excess output of calcium in colostrum. Okay. ये क्या होता है मिल्क फीवर में? जो अडल्ट डेयरी एनिमल है, जब वो लैक्टेशन पीरियड में आती है, जैसे ही लैक्टेशन स्टार्ट होता है तो कैल्शियम हैवी अमाउंट में कोलेस्ट्रम में निकल जाता है, और फिर ये जो आउटपुट ऑफ कैल्शियम इन कोलेस्ट्रम है एक्सीड्स कैल्शियम इनफ्लक्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड बोन। ठीक है, so the proper definition is, it is a metabolic disease of adult dairy cattle in which there is severe deficiency of calcium, causes acute to peracute febrile flaccid paralysis at or just after parturition. Okay, dairy animals are at considerable risk for hypocalcemia at the onset of lactation caused by imbalance where calcium output in the colostrum exceeds calcium influx from the intestine and bone into the extracellular pool. अब आते हैं प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ मिल्क फीवर। इट इज़ डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अगर हम लोग डाइट में प्रॉपर कैल्शियम लेवल नहीं रहता है देन कैल्शियम का डेफिशिएंसी हो सकता है एंड इट विल लीड टू मिल्क फीवर। देन क्लिनिकल साइंस, इसके 3 स्टेजेस में आपको साइंस दिखेंगे, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ओके, स्टेज 1 में क्या क्या होगा? सबसे पहला, स्टेज 1 इज ऑल्सो नोन एज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड टेटानी। ठीक है, इसमें क्या होगा? हाइपर सेंसिटिविटी एंड मसल ट्रेमर ऑफ हेड एंड लिम्स, पहला पॉइंट। सेकंड, द एनिमल, एक्सक्यूज मी, ये एनिमल जो है वो खाना छोड़ देगा, इट विल स्टॉप ईटिंग। थर्ड, इट विल शो रिलक्टेंस इन मूवमेंट नहीं शो करेगी। स्लाइट शेकिंग ऑफ द हेड, प्रोट्रूजन ऑफ द टंग, grinding of the teeth, and rectal temperature will be normal to slightly above normal। ठीक है, ये 7 चीज़ें आपको दिखेंगी। सबसे पहला, हाइपर सेंसिटिविटी एंड मसल ट्रेमर ऑफ हेड एंड लिम्स। सेकेंड, एनिमल डज नॉट ईट, it will show reluctance in movement, shaking of the head, protrusion of the tongue, grinding of the teeth, and the rectal temperature will be normal to slightly above normal। स्टेज 2 में क्या होगा? there will be sternal recumbency। जो कैटल है वो क्या करेंगी? स्टर्नम में बैठ जाएंगी, ऐसे वो बैठ जाएगी कैटल। ओके, एंड देयर विल बी द लैटरल किंक इन द नेक। लैटरल किंक इन द नेक मतलब जो हेड होगा वो फ्लैंक के ऊपर ऐसे टर्न करके रख देंगे। मज़ल ड्राई हो जाएगा, स्टर्नल रिकम्बेंसी, लैटरल किंक इन द नेक, मज़ल विल बिकम ड्राई, स्किन एंड एक्सट्रीमिटीज गेट्स कोल्ड, द रेक्टल टेम्परेचर इज सबनॉर्मल। ओके, रेक्टल टेम्परेचर विल बी सबनॉर्मल एंड उसके बाद जो इंटेंसिटी ऑफ हार्ट साउंड है वो डिक्रीज कर जाएगा, बट
द रेट ऑफ हार्ट बीट विल इंक्रीज. ठीक है, साउंड, हार्ट का जो साउंड का इंटेंसिटी है इट विल डिक्रीज बट द हार्ट रेट विल इंक्रीज. ओके, देन ल्यूमिनल स्टैसिस शो होगा. ल्यूमेन का मूवमेंट स्लो हो जाएगा या फिर कम्प्लीटली रुक जाएगा. एंड उसके बाद सेकेंडरी ब्लोट एंड कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम्स दिखेंगे. ओके, total 9 points. These are sternal recumbency, lateral kink in the neck, muzzle becomes dry, skin and extremities gets cold, rectal temperature will be subnormal, there is decrease in the intensity of heart sounds but an increase in the heart rate. Then ruminal stasis हो जाएगी. Then the secondary bloat and constipation होगा. ओके, ल्यूमिनल स्टैसिस क्या होता है, जो ल्यूमेन का मसल्स होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएगा. थर्ड स्टेज में देयर इज लैटरल रिकम्बेंसी. एनिमल लैटरल रिकम्बेंसी हो जाएगा. एनिमल ऑलमोस्ट कोमा में चली जाएंगी. और जो लिम्स होगा इट विल बी स्टक आउट विथ कंप्लीट फ्लैसिडिटी ऑन पैसिव मूवमेंट एंड कैन नॉट एज्यूम स्टर्नल रिकम्बेंसी ऑन इट्स ओन. ठीक है, ये जो लिम्ब जो होगा वो कंप्लीट फ्लैसिडिटी में चला जाएगा. देन डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है, बाय द हिस्ट्री की वेदर इसके डाइट में प्रॉपर कैल्शियम था या नहीं था, मतलब पार्चुरेशन कब हुआ, कोलेस्ट्रम निकाला गया या नहीं, ये सब दिस विल बी हिस्ट्री. देन क्लिनिकल साइंस, जो ऊपर अभी जितने भी साइंस दिखे उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं. लेकिन कन्फर्मेशन होगा जब हम लोग सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे. सीरम कैल्शियम लेवल इन केस मिल्क फीवर है तो इन दैट केस जो कैल्शियम लेवल रहेगा वो इट विल बी बिलो 5 मिलीग्राम पर DL, यानी कि 1 डेसीलीटर ब्लड सीरम में आपको 5 mg से लो कैल्शियम मिलेंगे. देन it is a confirmed diagnosis that the animal is suffering from milk fever. ठीक है, एंड इन सीवियर केसेस ये जो कैल्शियम लेवल है वो 2 मिलीग्राम से भी लो जा सकता है. ठीक है, और फिर कुछ ऐसे डिजीज़ेस या फिर ऐसे डिजीज़ेस होते हैं जिसके हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है मिल्क फीवर को. लाइक हाइपोफॉस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, जहाँ मैग्नीशियम कम हो जा रहा है, फॉस्फेट कम हो जा रहा है, डाउनर काउ सिंड्रोम, फैट काउ सिंड्रोम, कार्बोहाइड्रेट्स इंगॉर्जमेंट, पर एक्यूट कॉलीफॉर्म मास्टाइटिस, एस्पिरेशन निमोनिया, एक्यूट डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, मैटरनल ऑब्स्टेट्रिकल पैरालिसिस, डिसलोकेशन ऑफ कॉक्सोफेमोरल जॉइंट. इन सबसे डिफ्रेंशिएट करना है. ट्रीटमेंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको कैसे ट्रीट करेंगे. इन केस अगर लार्ज एनिमल है यानी कि कैटल और बफेलो, अगर इस पे आपको मिल्क फीवर का कंडीशन या फिर कंडीशन दिखता है, इन दैट केस हम लोग कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 23% ये लेंगे और 400 to 800 ml देंगे स्लो IV. ओके, 400 to 800 ml स्लो IV, अप्रॉक्सीमेटली 500 ml ही देते हैं, या मतलब एवरेज बॉडी वेट के हिसाब से. और इन केस ऑफ स्मॉल एनिमल है शीप या गोट, इन दैट केस हम लोग देंगे 50 to 100 ml स्लो IV. ओके, उसके बाद ये दे सकते कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दिया जा सकता है या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट. ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट ये होता है जिसमें कि 1.86% कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट रहेगा एंड 5% मैग्नीशियम हाइपोफॉस्फाइट एंड 20% डेक्सट्रोज एंड हाइड्रस. ये भी 450 to 800 ml स्लो IV इन लार्ज एनिमल्स एंड 50 to 100 ml इन स्मॉल एनिमल्स. ओके, अब आफ्टर 10 to 12 आवर्स
अगर सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर है, देन इन दैट केस डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी हम लोग रिपीट करेंगे इस ट्रीटमेंट को। और इनके सीवियर नहीं है देन इट्स ओके, नहीं करना है रिपीट। उसके बाद जब तक कैल्शियम चढ़ रहा है एनिमल में, तब तक थ्रू आउट हम लोगों को हार्ट का स्कल्टेशन करना है, ठीक है, हार्ट बीट सुनना है। इन केस अगर वहाँ पे कोई हार्ट की हार्ट बीट्स एंड हार्ट साउंड्स हमें सुनना होगा। इन केस देर इज़ नॉट एनी irregularities और एरिथमिया इन द हार्ट, लाइक ब्रैडिकार्डिया या टैकीकार्डिया का तो सीन नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं ना है कि हार्ट रेट एकदम या हार्ट बीट एकदम लो हो जा रहा है या हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जा रहा है। वी हैव टू चेक दैट, वी हैव टू अस्कल्टेट द हार्ट, ओके। अगर ऐसा कोई भी कंडीशन हुआ, ब्रैडिकार्डिया या टैकीकार्डिया का आप स्टेथोस्कोप से सुन रहे हैं, ऐसा कुछ फील हुआ, इन दैट केस तुरंत ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आप कर रहे हैं वो तुरंत स्टॉप कर देंगे, ओके, क्विकली स्टॉप इट। और ये कंटिन्यू तब करेंगे जब हार्ट साउंड्स आपका नॉर्मल में वापस आ जाएगा। एंड इसके साथ हमें एंटीहिस्टामिनिक ड्रग देना है, दैट इज़ फेनिरामिन मैलिएट @ 1 to 2 mg per kg IM, ओके। अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले डाइट को आप मैनेज करिए, जैसे एडमिनिस्टर कैल्शियम ओरली एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन एंड विटामिन डी इमिडिएटली बिफोर पार्चुरेशन टू इन्हांस द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम क्या करना है कि आपको ओरली देना है पार्चुरेशन के टाइम पे या फिर बिफोर पार्चुरेशन, ओके। और विटामिन डी जस्ट पार्चुरेशन के जस्ट पहले, ओके। विटामिन डी इज़ गिवन जस्ट बिफोर पार्चुरेशन टू इन्हांस द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मोबिलाइजेशन क्विकली करने के लिए। अब फीडिंग अ प्री पार्टम डाइट विद द डाइटरी कैटायन एंड आयन डिफरेंस बिटवीन 50 to 150 MEQ per kg of diet dry matter is generally optimal for the prevention of milk fever, ओके। अब हमको क्या करना है कि एनाइनिक सॉल्ट सच एज कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये वीकली 2 बार देना है, 2 times बिफोर ड्यूरिंग प्री पार्टम पीरियड, मतलब पार्चुरेशन से पहले वाले पीरियड में वीकली 2 बार हमें मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट हमें उन्हें फीड करना है, ओके। अब सैम्पल तो ब्लड कलेक्ट करके पता चलेगा, इसका सीरम निकाल के इसका हमें टेस्ट करना होगा कैल्शियम लेवल। अगर 5 mg/dl से कम है तो इट मीन्स इट इज़ सफरिंग फ्रॉम मिल्क फीवर, और सीवियर केसेस में 2 mg/dl भी लो जा सकता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर मिल्क फीवर।